विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। आज हम भर्तृहरिकृत नीतिशतकम से सत्संगति तथा स्वाभिमान विषय से संबंधित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम मूर्ख निंदा तथा विद्वत प्रशंसा से संबंधित चर्चा परिचर्चा प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम सत्संगति से संबंधित श्लोक तथा स्वाभिमान प्रशंसा से संबंधित श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सत्संगति से संबंधित श्लोक। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पर कवि के द्वारा सत्संगति के महत्व को बतलाया गया है और कहा गया है कि सत्संगति मनुष्यों का किस प्रकार से भला नहीं करती है, या सत्संगति किस प्रकार से मनुष्यों का भला करती है। अतः कहने का प्राय सत्संगति मनुष्यों का क्या भला नहीं करती, अर्थात वह सत्संगति मनुष्यों का भला ही भला करती है। इसी विषय में बताया गया है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति। धिय यानी बुद्धि की, जाड्यम यानी जड़ता को या मूर्खता को, हरति यानी दूर करती है, वाची वाणी में, सत्यम सिंचति सत्य का सिंचन करती है, सत्य को भरती है, मानोन्नति दिशति मान और उन्नति में विस्तार करती है, पापम अपा करोति पाप को दूर करती है, चेतः यानी हृदय को, प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम यश को, तनोति फैलाती है, कथय कहिए, सत्संगति अच्छे लोगों की संगति, पुंसाम मनुष्यों का, किम न करोति क्या नहीं करती है। बताइए सत्संगति अच्छे मनुष्यों का क्या नहीं करती है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का आधान करती है, सत्य का संधान करती है, सम्मान और उन्नति करती है, पाप को दूर करती है, हृदय को प्रसन्न रखती है, दिशाओं में कीर्ति को विस्तारित करती है, फैलाती है। तो बताइए सत्संगति क्या नहीं करती है। अर्थात सत्संगति मनुष्य के अभ्युदय में सर्वाधिक योगदान प्रदान करती है। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य निरंतर प्रगति करता रहता है, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सत्संगति से बुद्धि की मंदता दूर होती है। सत्संगति मनुष्य को सत्य की ओर चलने की प्रेरणा देती है। अच्छे लोगों की संगति से मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी उन्नति होती है। मनुष्य को शुभ कर्मों में सत्संगति प्रवृत्त करती है, अतः वह पापों से मुक्त रहता है। सात्विक भावनाओं से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, प्रसन्नता मिलती है, अतः वह पापों से मुक्त रहता है। सद्गुणों के विकास से मनुष्य यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्संगति मनुष्य के बौद्धिक उत्कर्ष, सत्यवादिता, सम्मान, उन्नति, सदाचरण, यश और मन की प्रसन्नता आदि गुणों को प्राप्त करती है, और या यूँ कहें कि आदि गुणों में वृद्धि करती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहिए,
जिससे कि मनुष्य की चहुँ ओर उन्नति हो सके। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशकाये जरामरणजं भयम्। यहाँ पर रस सिद्ध महाकवियों के महत्व को बतलाते हुए कवि कहते हैं कि जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। ते वे सुकृति न पुण्यशाली रस सिद्धा सरस काव्य की रचना करने में कुशल कवीश्वरा महाकवि जयंती अथा श्रेष्ठ हैं। ये शाम जिनके यशः काये यश रूपी शरीर में जरा मरणजम वृद्धावस्था में मृत्यु से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। वे पुण्यशाली रसमय काव्य की रचना में सिद्ध महाकवि धन्य हैं जिनके यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था एवं मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है। कवि अपने कालजयी काव्य के कारण चिरस्थायी यश को प्राप्त करता है। भर्तृहरि ऐसे उन पुण्यशाली महाकवियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो रसान्वित महाकाव्यों की रचना में सिद्धस्थ हैं। जैसे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि आदि ऐसे महाकवि जो कि बिरले ही होते हैं या कम ही प्राप्त होते हैं, ऐसे कवियों के नाम अमर हो जाते हैं भले ही उनका नश्वर शरीर विद्यमान न हो, क्योंकि शरीर एक नष्ट होने वाला है और मनुष्य के जो गुण हैं वे हमेशा अजर अमर रहने वाले हैं। अतः यश रूपी शरीर सदा अमर रहता है, उस पर वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर कवि ने का कहने का अभिप्राय ये कि शरीर पर वृद्धावस्था और मृत्यु का भय रहता है, लेकिन जो यश उत्पन्न होता है काव्य की रचना करने से, ऐसे उस काव्य की रचना करने से यश रूपी जो शरीर है वह सदा अजर अमर रहता है। ऐसे उस पर वृद्धावस्था मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस विषय में वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, भास आदि कवियों का उदाहरण कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे कवि कालजयी होते हैं और अपनी काव्य के माध्यम से अजर अमर रहते हैं। स्वाभिमान प्रशंसा में हम आगे श्लोकों का अध्ययन करेंगे। स्वाभिमान प्रशंसा के अंतर्गत कवि स्वाभिमानी पुरुषों के संबंध में अनेक उदाहरण देते हुए उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि क्षुतक्षामो अपि जराक्रशो अपि शिथिलप्रायो अपि कष्टां दशां आपन्नो अपि विपन्न दिदितिरपि प्राणेषु नश्यत्वस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महताम अग्रेसर है केसरी। कवि ने यहाँ पर एक सिंह के दृष्टांत से, सिंह के उदाहरण से स्वाभिमानी पुरुष के स्वभाव का वर्णन किया है। क्षुतक्षामो अपि जराक्रशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टां दशां आपन्नो अपि विपन्न दिदितिरपि प्राणेषु नश्यत्वस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महताम अग्रेसर केसरी। क्षुतक्षाम है अपि यानी भूख से पीड़ित भी, जरा क्रश अपि बुढ़ापे से दुर्लभ हुआ भी, शिथिल प्राय शिथिल बना हुआ, कष्टाम दशाम कष्टमय दशा को प्राप्त, आपन्नम प्राप्त, विपन्न दिदिति निस्तेज, प्राणेषु नश्यत्सु यानी प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में, मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासेक बद्ध स्पृह मत वाले गजराज के विदीर्ण कुंभ स्थल के मांस में
एकमात्र रुचि रखने वाला मान महताम स्वाभिमानी प्राणियों में अग्रेसर अग्रणी केसरी सिंघम किम क्या जीर्ण पुराना तृणम यानी घास अत्य यानी खाता है। भूख से दुर्बल हुआ भी, वृद्धावस्था से क्षीण हुआ भी, शिथिल प्राय अंगों वाला भी, दुखमय दशा को प्राप्त हुआ, कांतिहीन बना हुआ, प्राणों के विनाश की स्थिति आने पर भी मत वाले गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने में एकमात्र रुचि रखने वाला स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह क्या कभी पुराना घास खाता है। अर्थात वह कभी भी इन चीज़ों में रुचि रखने वाला जो बताई गई हैं कि वह किसी भी स्थिति में हो जाए, लेकिन ऐसा वह सिंह मत वाले गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने की ही एकमात्र रुचि रखता है। चाहे उसके सामने स्थिति कैसी भी आ जाए, भूख से दुर्बल हो, वृद्धावस्था से क्षीण हो, अंगों से वह शिथिल हो गया हो, दुखमय कष्टमय दशा को प्राप्त हुआ हो, कांतिहीन हो गया हो, या यहाँ तक कि कहें कि प्राणों के नष्ट होने की नौबत भी आ गई हो, स्थिति भी उत्पन्न हो गई हो, तो भी वह केवल गजराज के तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने की ही इच्छा रखता है। उसी प्रकार से स्वाभिमानी पुरुष, स्वाभिमानी मनुष्य चाहे कैसी भी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाए, वह अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता जो उसके स्वाभिमान एवं शौर्य के प्रतिकूल हो या उसके विपरीत हो। इसी बात को यहाँ पर एक सिंह का उदाहरण दे करके कवि ने स्पष्ट किया है कि उस सिंह के सामने चाहे कोई कैसी भी स्थिति आ जाए, भूख से पीड़ित हो, वृद्ध हो गया हो, शिथिल अंग प्राय हो गया हो, कष्टमय दशा को प्राप्त हो गया हो, कांतिहीन हो गया हो, या यहाँ तक कि प्राणों के नष्ट होने की स्थिति भी आ गई हो, तो भी वह सिंह हाथियों के गंड स्थल पर प्रहार करके उसके मांस को खाने में ही रुचि रखता है। ऐसी ही स्थिति में स्वाभिमानी पुरुष भी चाहे किसी भी प्रकार की दशा स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक है स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसमप्यस्थिगो स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वं कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। यहाँ पर कवि के द्वारा दो उदाहरण, कुत्ते और सिंह, दो उदाहरण दृष्टांत उदाहरणों के द्वारा तुच्छता और स्वाभिमानता में अंतर को प्रदर्शित किया गया है, अंतर को बतलाया गया है कि स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम निर्मांसम अप्यस्थिगो स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। स्वाहा यानी कुत्ता, स्वल्प स्नायु वसावसेक मलिनम, थोड़ी सी स्नायु तथा चर्बी आदि के अवलेप से मलिन हुई, निर्मांसम मांस रहित, अपि भी गो यानी पशु की अस्थि यानी हड्डी को लब्ध्वा यानी पा करके परितोषम एति यानी संतोष प्राप्त कर लेता है। तत् वह अस्थि तस्य उसकी क्षुधा शांत भूख शांत करने के लिए न च नहीं होती है। सिंह वनराज अंकम यानी गोद में, आगतम अपि यानी आए हुए भी,
जम्बुकम यानी शियार को, त्यक्त्वा छोड़कर, द्विपम हाथी को हंती मारता है। कृच्छगतः अपि संकटग्रस्त भी, सर्वजन सारे लोग, सत्वानुरूपम अपने बल के अनुरूप ही, फलम वांछति फल की इच्छा करते हैं, फल चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने दो पशुओं के उदाहरण दिए, एक कुत्ते का और सिंह का। तो कुत्ते के उदाहरण में बताया गया कि कुत्ता थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के लगे रहने से मलिन मांस रहित भी पशु की हड्डी को पाकर के संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह हड्डी उसकी भूख मिटाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं होती है। दूसरी ओर मान सम्मान धनी सिंह गोद में आए हुए शियार को छोड़कर हाथी को मारता है। संकट में पड़ा हुआ भी हर स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बल के अनुरूप फल प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर कवि ने पहले तुच्छ व्यक्तियों के स्वभाव बताने के लिए कुत्ते का उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि कुत्ते को कहीं थोड़ी सी स्नायु या चर्बी के अंश से युक्त मांस रहित पशु की हड्डी प्राप्त हो जाती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है, चाहे उस हड्डी में उसकी भूख मिटाने की क्षमता न हो या उससे उस हड्डी से उसकी भूख समाप्त न हो। तुच्छ व्यक्ति कहने का अभिप्राय ये कि तुच्छ व्यक्ति अल्प लाभ से ही संतुष्ट हो जाता है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति कभी तुच्छ वस्तुओं को पाकर संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके उदाहरण के रूप में सिंह का उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि शक्तिशाली सिंह अपने समीपस्थ गीदड़ को न मारकर अंक में आए हुए शियार को अर्थात गीदड़ को न मारकर गजराज का शिकार करना पसंद करता है। इसी प्रकार सिंह जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति संकट की अवस्था में होने पर भी अपने सम्मान और बल के अनुरूप ही फल चाहता है। वह केवल पेट भरने के लिए चाय जैसी तुच्छ जीविका का उपयोग नहीं करता है। अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति जो होगा वह अपने क्षमताओं के अनुरूप फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अगले श्लोक में लांगूलम चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। यहाँ पर कवि ने कुत्ते और हाथी के उदाहरण के माध्यम से तुच्छ व्यक्ति और स्वाभिमानी व्यक्तियों के अंतर को और आगे विस्तारित करते हुए बताया कि लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। स्वा कुत्ता, पिंडदस्य यानी रोटी देने वाले के सम्मुख, लांगुल चालनम पूंछ को हिलाता है, अधः नीचे चरणावपातम पैरों में गिरता है, भूमौ पृथ्वी पर निपत्य गिर करके, वदनोदरम दर्शनम मुख और पेट दिखाता कुरुते करता है, दिखाने का कार्य करता है। गज पुंग वस्तु श्रेष्ठ हाथी तो धीरम गंभीरता से विलोकयति देखता है, च और चाटुशतै सैकड़ों प्रकार के मान मनोहार किए जाने पर भुंगते यानी खाता है। कुत्ता रोटी देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है, नीचे पैरों में गिरता है तथा भूमि पर गिरकर अपना मुंह एवं पेट दिखाता है। इस प्रकार की वह हरकतें करता है जिसे हम दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं। लेकिन स्वाभिमानी गजराज तो भोजन देने वाले या खाना खिलाने वाले के सामने धैर्यपूर्वक देखता है और बहुत प्रिय वचन कहने पर वह खाता है। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि स्वाभिमानी व्यक्ति और तुच्छ व्यक्ति के भेद को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि हाथी और कुत्ते के व्यवहार का दृष्टांत इस प्रकार बताते हैं। कुत्ता रोटी देने वाले के सामने कभी पूंछ हिलाता है, कभी पैरों में गिरता है, कभी धरती पर लेटकर अपना मुंह तथा पेट उसे दिखाता है। तुच्छ व्यक्ति भी उदर पूर्ति के लिए अपने अन्नदाताओं के सामने ऐसी चापलूसी
करते देखे जाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति गजराज की तरह होता है। यदि हाथी को कोई खाना खिलाए तो खाने पर टूट नहीं पड़ता है, अपितु वह गंभीरतापूर्वक उसकी ओर देखता है और बहुत अनुनय विनय किए जाने पर वह सामग्री या भोजन को ग्रहण करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी धनिक की चापलूसी नहीं करता, वह अपनी गरिमा की रक्षा करते हुए ही किसी से कुछ ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। एक कुत्ते का उदाहरण दिया गया जो कि चापलूसी का प्रतीक है, और एक हाथी का उदाहरण दिया गया जो कि अपनी स्वाभिमानता का प्रतीक है। इसी प्रकार से स्वाभिमानी जो पुरुष होते हैं वे भी अपने स्वाभिमान के लिए किसी की चापलूसी करना नहीं करना नहीं चाहते हैं, करते भी नहीं हैं, और यह उनकी स्वाभिमानता की एक स्थिति होती है। तो उनका स्वभाव हाथी की तरह गंभीर धैर्य से युक्त होता है और वे प्रत्येक परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते हैं। आज के इस कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। स्वाभिमान प्रशंसा में अगले पद्यों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।